हो गया ना भाई जिसका डर था, धोखा मिल गया। वो इंसान धोखा देके चला गया तुम्हें। चलो अच्छा है, उसकी सच्चाई सामने आ गई, बट सच्चाई के सामने आने से ना तुम्हें हर्ट तो बहुत हो रहा होगा। और ऐसा वो इंसान जरूर फील करता है जिसको कोई धोखा देके चला जाता है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बहुत खास समझने लगता है, जब उसके लिए वो पल पल मरने लगता है, तो वो इतना अंधा हो जाता है कि जैसा वो उसके लिए कर रहा है या जैसा वो उसको मानता है, क्या सामने वाला बंदा भी उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहा होता है या केवल टाइम पास कर रहा होता है। हम इतने अंधे हो जाते हैं कि ये देखना ही भूल जाते हैं कि सामने वाले की लाइफ में हमारे को छोड़कर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके लिए हमारे से ज्यादा जरूरी है। लेकिन हमें तो लगता रहता है कि हम ही उसके लिए सब कुछ है, हम उसके लिए सबसे खास है। और जब पता लगता है कि सामने वाला बंदा दिख कुछ और रहा है और उसके मन में निकला कुछ और है, तो भैया पैरों तले की ना जमीन खिसक जाती है। बहुत बुरा फील होता है। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है, और आने वाले समय में कई लोगों के साथ में ऐसा होगा। जो सोच भी नहीं सकता था उसके साथ भी होगा, धोखा मिले। और जिसको लगता है कि उसके साथ तो धोखा कभी नहीं हो सकता, तो कोई गारंटी नहीं है बॉस, किसी के साथ भी धोखा हो सकता है। जब जिसका नंबर आएगा वो धोखा खाएगा। क्यों हो सकता है आपके साथ धोखा? बिकॉज धोखा करने वाला जो होता है ना, वो आप नहीं हो, वो है सामने वाला। और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आप केवल खुद पर कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए जितना कर सको उतना कर सकते हो, पर वो बंदा वैसा ही करेगा जैसा उसका मन कहेगा। यही कारण है कि आप धोखे से बच नहीं सकते। अब क्या करें अगर आपके साथ में धोखा हो गया है? तो सबसे पहले अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसना बंद कीजिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्यों भाई, आप किसी दूसरे ग्रह के निवासी थोड़े हो जो आपके साथ धोखा नहीं हो सकता। और इसमें खुद को क्या कोसना? आपके बस में था क्या धोखे को रोकना? अगर था तो धोखे को रोका जा सकता था। बट माय डियर, धोखा करने वाले आप नहीं बल्कि सामने वाला है। और जब आपका उस सामने वाले के एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो आप खुद को कैसे कोस सकते हो? खुद की किस्मत को कैसे कोस सकते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? अगर आपके साथ में धोखा हुआ है ना, तो ये सोचो कि काठ का बर्तन था, लकड़ी का बर्तन था, आग में चढ़ के जल गया, अब दोबारा नहीं आ सकता वो। दैट हैज गॉन फॉरएवर। अब जो एक बार चला जाए उसका पछतावा नहीं किया करते, बल्कि दूसरे के आने का वेट किया करते हैं। जिसको जाना था वो भैया जा चुका। हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। जिसको जो करना है वो करो, हमें क्या करना है वो हम देखेंगे। जब भी दिल में दर्द उठे तो खुद से ये बोलिए कि तुम्हारे धोखा देने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और चाहूँ तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही कर सकता हूँ जैसा तुमने मेरे साथ किया। बट अगर मैं भी वैसा ही करूंगा तो क्या फर्क रह जाएगा तुम में और मुझ में? और ये जो फर्क है ना, दैट इज समथिंग विच मेक्स द डिफरेंस। और इस फर्क को मेंटेन रखना है आपको, इस फर्क को मेंटेन रखना है। अपने आप को ये कहकर तसल्ली दीजिए कि अच्छा हुआ, कम से कम आज तो सच्चाई सामने आई। अगर आज भी नहीं आती है सच्चाई सामने, तो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ उसमें से कुछ पल और ऐसे ही निकल जाते जिनको आप अंधेरे में जीते फिर। If the truth is out, it's out. If it's over, then it means that it's over. नफरत करके क्या मिलेगा आपको? केवल और केवल आपके खुद के घाव हरे रहेंगे। आपके घाव तब तक नहीं सूखेंगे जब तक आप उसको एक मासूम समझकर माफ नहीं कर देते। अपने अंदर एक बड़प्पन वाला गुण पैदा कीजिए। जिस इंसान की लाइफ में आज आपकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो इट डजंट मीन कि उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू कभी नहीं रहेगी। जैसे मौसम बदलते हैं ना, वैसे लोग भी बदलते हैं। बट अगेन, एक्सपेक्टेशन इज द मैन रूट ऑफ हार्ट ब्रेक्स। हम में से लोगों को प्यार का मतलब ही नहीं पता। इट्स ऑल अबाउट गिविंग, इट्स ऑल अबाउट गिविंग। इट नथिंग रिलेट्स टू टेकिंग समथिंग बैक फ्रॉम दैट पर्सन। ढील दीजिए थोड़ी रिश्तों में साहब। जो आपका नहीं है वो चला जाएगा, और जो पतंग आपका है ना, वो तो कट करके भी आपकी छत पे ही आके गिरेगा, भले ही आज उसको हवाएं किधर ही ले जा रही है। अगर आपको लगता है कि आप उस इंसान के लिए वो सब कर सकते थे या उससे भी बेहतर कर सकते थे जैसा कोई और इंसान उसके लिए अभी कर रहा है, तो जरा डीप में जाके सोचिए कि नुकसान किसका हो रहा है। उसी का नुकसान हो रहा है जो आपको धोखा दे रहा है, बिकॉज वो कुछ मिस कर रहा है। और वो क्या मिस कर रहा है जो केवल आप उसको दे सकते थे? मेरे दोस्त, हार जाने वाली फीलिंग्स, इट्स ऑल ओके यार, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। और वो ऑप्शन कब तक नहीं है? ओनली एट दिस मोमेंट, राइट नाउ। ये जो अभी थोड़ा सा टाइम है ना, और जो थोड़ा सा सामने टाइम आएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। बट हे यार, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपनी लाइफ को एक लिमिटेड एडिशन की तरह जीना चाहते हो या एक एक्सटेंडेड वर्जन, अनलिमिटेड या लाइफ टाइम वर्जन की तरह देख करके अपनी लाइफ को सोचते हो। आप हमेशा तो यहाँ पे इस दुनिया में रहने वाले हो नहीं, पर आप हमेशा के लिए यहाँ पर एक चीज छोड़ के जा सकते हो, एंड दैट इज आपकी कमी। आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आज शायद लोग आपको कोई खास नहीं समझे, बट आने वाले टाइम में लोग आपकी कमी को मिस करें। पता है, इस दुनिया में ना अधिकतर बार ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास में कुछ होता है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते, लेकिन जब वो चला जाता है हमारी लाइफ से,
तब हमें उसकी कमी महसूस होने लगी। और ये अगर पूरी दुनिया पे अप्लाई होती है तो आपकी स्टोरी पे भी यही अप्लाई होगा। जब आप उन लोगों के लेवल से ऊपर हो जाओगे जिनके साथ में आज आप रह रहे हो, या आप वो सक्सेस हासिल कर लोगे जो आपके लेवल वाले ने या आपकी कंपनी वाले लोगों ने अचीव नहीं करी है, तो आपका लेवल अपने आप उनसे ऊपर हो जाएगा। और जब आपका लेवल ऊपर होगा तो इस बात को ध्यान से समझना कि दुनिया है ना, जलती बहुत है। जब कोई उनके बीच में से कोई बंदा निकल करके हद पार मेहनत करके कुछ अचीव करता है तो दुनिया में बहुत जलन होती है। उस वक्त कुछ लोग आपसे जलेंगे और कुछ आपको मिस करेंगे। एंड दैट इज द मोमेंट जब आप अपनी जिंदगी जीना स्टार्ट करोगे, जब आप अपनी मर्जी से इस आसमान की मनचाही दिशा में उड़ना स्टार्ट करेंगे। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल टाइम। जब आपको ये लग रहा है कि आपके पास में कुछ नहीं है और ये जो फीलिंग आ रही है लूजर वाली, दैट इज ओनली फॉर टाइम बीइंग, ओनली थोड़े से टाइम के लिए बस ये। सो लिसन माय डियर, ये जो रूखी सूखी हवाएं है ना, वो तेरे को इस कदर मजबूत बनाएगी कि तुझे तोड़ने की हिम्मत ना किसी में भी नहीं होगी, तुझे गिराने की हिम्मत किसी की भी नहीं होगी। जो आग आज आपके दिल में है, जिस आग को आज आपने दिल में पाल रखा है ना, वो आग आपको असली इंसान जरूर बनाएगी। आप असली इंसान तभी कहलाओगे जब उस आग से ही दुनिया के हर दिल में एक चिंगारी सुलगा दोगे। एक छोटी सी माचिस की तिल्ली काफी होती है किसी बड़े सारे जंगल को सुलगाने के लिए, जलाने के लिए, और वो छोटी सी चिंगारी है आपके अंदर। दैट इज कॉल्ड योर सेल्फ बिलीफ। आपका खुद पे भरोसा करना कि जो बुरा वक्त आज आपका चल रहा है उस वक्त को आप बदल के रहोगे। आपका सेल्फ बिलीफ है कि जो मुश्किल आज आप अकेले झेल रहे हो, जिस दुनिया को आपकी जरा सी भी परवाह नहीं है, उस दुनिया को आप अपने अंदाज में जी करके दिखाओगे कि देख, मेरा वक्त कमजोर था लेकिन मैं कभी कमजोर नहीं था। मेरी किस्मत कमजोर होगी पर मैं कभी कमजोर नहीं था। मेरे रिश्ते कमजोर होंगे पर मैं कमजोर नहीं था। और जस्ट बिकॉज हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है वो इस बात का पड़ता है कि हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। एंड यू बिलीव इन योरसेल्फ, देन बिलीव मी डियर, impossible is nothing. Impossible is nothing. Impossible is just a word which is the combination of 10 characters and nothing more than that. उससे ज्यादा कुछ नहीं है impossible. You have to believe in yourself कि आज चाहे आप कितने ही गड्ढे में पड़े हो, पर आप चाहो तो इस आसमान में बहुत ऊंची छलांग मार सकते हो। धोखा देना और धोखा पाना इस दुनिया के लिए कोई नया काम नहीं है। ये आपके लिए नया हो सकता है बिकॉज मे बी ऐसा आपके साथ पहली बार हुआ है, बट कीप इन माइंड दैट ऐसा होता आया है और ऐसा होता रहेगा। दिस मस्ट नॉट अफेक्ट यू। आपके मन में आज ऐसा आ रहा होगा ना कि यार मैं जिसको केवल और केवल अपना समझता था वो मेरे से कैसे छीन सकता है। पर भाई, श्री भागवत गीता में भी तो लिखा है कि जो आज आपका है वो कल किसी और का था, और जो आज आपके पास में है वो आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। एंड दिस इज द वे, दिस इज द ओनली वे दिस वर्ल्ड गोज ऑन। ये दुनिया ऐसे ही चलती है एंड यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ दिस नेचर। द ओनली थिंग यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्सेप्ट योर डिफीट। आप अपनी हार को स्वीकार कर सकते हो। यू कैन लर्न समथिंग। खुद की कमियों पर काम कर सकते हो, उनको दूर कर सकते हो, अपनी हार से कुछ सीख सकते हो। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो जो मैं आपको हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। आप इतनी मेहनत कर सकते हो जिससे इस देश में आपका नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम हो जाए। मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।